नमस्ते। जनता का आईना में आज फिर आपका स्वागत है। आज हम वापस लेके आए हैं ढाई अक्षर प्रेम का इस सीरीज का इस अध्याय का दूसरा भाग, जिसमें हम बात करेंगे राम पुनियानी से। आज का विषय है 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था। बाबरी मस्जिद को तोड़ने के पीछे की क्या घटनाएं हुई हैं। इस धर्मनिरपेक्ष देश में किसी मस्जिद को एक राजनेताओं द्वारा वहां पर लेके जाकर उसको ढहा दिया गया, तो उसका पूरा परिणाम पूरे देश में हुआ। पूरे देश में दंगे हुए और पूरे देश में दंगे होने के कारण हजारों लोगों की मौत हुई। और एक जो प्यार का और एक मिल के रहने का माहौल था हिंदू और मुसलमानों के बीच में, दो समाजों के बीच में, वो माहौल पूरा खराब हुआ और नफरत का वातावरण निर्माण हुआ। और एक तरफ मुसलमान एरिया देखने लगे रहने जाने के लिए और हिंदू एक अलग एरिया में रहने लगे, और उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता था वो कम होने लगा। तो इस सब के बारे में हम आज बात करेंगे ढाई अक्षर प्रेम का, कि ये जो नफरत है इसे कैसे खत्म किया जाए और कैसे आगे का रास्ता निकाला जाए। तो इस बारे में हम शुरू करते हैं। आज राम जी को मैं अपना प्रश्न रखता हूं कि राम पुनियानी जी, नमस्ते, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, ये क्या मामला है बाबरी मस्जिद का और इसको क्यों तोड़ा गया, इसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे? जी, इसका थोड़ा सा मैं इतिहास संक्षिप्त में दे देता हूं कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के तहत उन्होंने जब अयोध्या का वर्णन करवाया, तो अंग्रेज ऑफिसर एक थी मिसेस A.F. बेवरिज। उन्होंने बाबरी मस्जिद का वर्णन करने के साथ साथ वहाँ एक फुटनोट डाल दिया कि शायद पहले यहाँ मंदिर रहा होगा। उसके बाद से इसके बारे में विवाद 1885 में चालू हुआ। पहली बार ये कोर्ट में मामला गया और कोर्ट ने इसका जो पेपर्स हैं बाबरी मस्जिद के, वो सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास हैं, पर बाद में कुछ फैसला नहीं हुआ। ये कहा गया कि जो हिंदू लोग हैं वो बाहर कोर्ट यार्ड में पूजा कर सकते हैं और अंदर का मामला जो बाबरी मस्जिद का है वहाँ उस प्रकार से अजान पूजा होती रही। अब 1949 में क्या हुआ? 1949 में कुछ लोगों ने जो हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा में विचार रखते थे, 1949 में उन्होंने राम लल्ला की मूर्तियों को वहां अंदर रात को चोरी से घुस के रख दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के जो मिनिस्टर थे, प्रमुख मिनिस्टर थे, उनको कहा कि भाई ये मूर्तियों को आप वहां से हटाइए, नहीं तो बाद में जाकर ये एक मुसीबत का कारण बनेगी। पर उन लोगों ने एक्शन नहीं लिया। के नैयर वहाँ के जो थे कमिश्नर, और बाद में जाके जो भारतीय जनसंघ के MP बने, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। गोविंद वल्लभ पंत ने कोई एक्शन नहीं लिया और मामला उस प्रकार से चलता रहा। तो 1980 के दशक में तब इस मामले को इसने तूल पकड़ा और विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि यहाँ पहले मंदिर था, भगवान राम का मंदिर था, बाबर ने उसको तोड़ा और वहाँ मस्जिद बनवाई। इसके कोई निश्चित प्रमाण मिलते नहीं है। इस पे बहुत सारे वीडियोस मैंने भी बनाए हैं और D मंडल की एक किताब है, वो भी इस बात को पुष्टि नहीं करती। और उसको छोड़िए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं उसमें दो चीज़ों को याद रखिए। 2010 में जो इलाहाबाद कोर्ट ने जजमेंट दिया, उसने पेपर्स को ध्यान में न रखते हुए लोगों की भावना है इसके आधार पे जजमेंट दिया और इसके आधार पे उन्होंने उस जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया, जबकि उसके पेपर्स केवल सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास हैं। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस फैसले में उसने दो बातों को स्वीकार किया कि 1949 को जो राम लल्ला की मूर्तियों को वहां रखा गया वो एक अपराध था। 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई वो एक अपराध था। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जमीन ये हिंदू पक्ष को दे दी, जिसने मंदिर बनाने के लिए। दूसरा एक लिबरहैन कमीशन था। लिबरहैन कमीशन ने
इसके बारे में, बाबरी डिमोलिशन के बारे में जांच पड़ताल की और उसने आरोपियों को निरूपित किया कि संघ परिवार से जुड़े हुए लोग, उमा भारती, आडवाणी, जोशी, विनय कटियार, ये सब अपराध के रूप में शामिल थे। पर कोर्ट ने फैसला देकर उनको भी छोड़ दिया। तो मुख्य रूप से 1980 के दशक के बाद हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति ने भावनात्मक मुद्दे को खड़ा करने के लिए राम मंदिर का मुद्दा खड़ा किया और इस मुद्दे के आधार पे बाबर विदेशी था, मुसलमान था, उसने हमारे मंदिर को तोड़ा। इसके आधार पे मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत का माहौल खड़ा किया गया। तो जो भी राष्ट्रवाद आता है वो अल्पसंख्यकों के को टारगेट करके एक मुद्दे को उठाता है, उसमें भावनाओं को जोड़कर ये जो हिंदू राष्ट्रवाद ने किया, ये उसने एक निश्चित रूप से समाज में विघटन करने के लिए किया। क्योंकि आडवाणी जी को कहा गया कि आपको मंदिर चाहिए तो आप पड़ोस में मंदिर बना लीजिए, पर उन्होंने कहा मंदिर तो वहीं बनेगा जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था। और कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था इसका कोई प्रमाण नहीं है। कोर्ट ने ये भी माना है कि वहां पहले मंदिर था कि नहीं, ये भी निश्चित रूप से नहीं कहा जाता। तो इसके बावजूद ये सब हुआ क्योंकि आरएसएस, भाजपा, वीएचपी, ये हिंदू राष्ट्रवाद की जो राजनीति है, उनको देश में एक नफरत का माहौल खड़ा करना था और ये नफरत का माहौल उन्होंने भावनाओं को भड़का कर किया, जिसके टारगेट पे, जिसके निशाने पे मुस्लिम समाज रहा। और आप बात कही, ये राष्ट्रवाद नफरत के, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत पैदा करके ही बढ़ता है, इसलिए ये सब पूरी चीजें हुई। अब इसी दौरान देखिए देश में कितनी समस्याएं रही, गरीबी की, अशिक्षा की, बेकारी की, स्वास्थ्य सुविधाएं न होने की। उन मुद्दों को दरकिनार रख के मंदिर 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 करके पिछले 20-25 साल से राजनीति होती रही है और उसका उद्देश्य यही था कि असली मुद्दों से ध्यान हटाकर एक समाज का ध्रुवीकरण किया जाए हिंदू मुसलमान के आधार पे, और वो राजनीति को लाया जाए जिसमें एक तरफ कॉरपोरेट फलते फूलते हैं, समाज में गरीबी, अशिक्षा की समस्याओं को ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये उस प्रकार से एक मुद्दा आया जो हमारे समाज का एक बड़ा भटकाव था। आगे आने की पहले मैं आपको एक और बात कह देता हूँ। अभी राम मंदिर का शिलान्यास उन्होंने किया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जाकर वहाँ उनका इनॉग्रेशन किया। पर ऐसी एक घटना आजादी के तुरंत बाद हुई। आजादी के तुरंत बाद सोमनाथ के मंदिर के बारे में ये सवाल उठा था। तो सोमनाथ के मंदिर के समय जब ये कहा गया कि भाई सोमनाथ का मंदिर एक विदेशी राजा ने तोड़ा, तो सरकार ने इसको बनाना चाहिए। नहीं हो पाएगा, मैंने फ्रेम फिक्स कर दिया कि मंदिर मस्जिद बनाना ये सरकार का काम नहीं है। और उसके बाद जैसे अभी तो प्रधानमंत्री जी जाके इसका उद्घाटन करके आए, उसके बाद जब मंदिर प्राइवेट ट्रस्ट ने बनाया तो उस समय उन्होंने भारत के राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको इसका उद्घाटन करने के लिए बुलाया। पर जो प्रधानमंत्री हमारे थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि सरकारी पद पर रहते हुए किसी धार्मिक काम में शामिल होना ये गलत है। पर फिर भी खैर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निजी कैपेसिटी में गए। तो आज 70 साल के बाद हमारे समाज में जो परिवर्तन हुए वो आपको सोमनाथ के मंदिर और राम मंदिर के मामले में दिख जाएगा। सोमनाथ के मंदिर के समय सरकार ने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम है फैक्ट्रियां बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना, नहरें बनाना, उत्पादन करना, लोगों की जरूरतों को पूरा करना। आज उसके पूरे उलट सरकार कह रही है ये हम मंदिर बनाएंगे, ये करेंगे, और जो जनता के सवाल हैं उनको, उनके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। आप म्यूट पे हैं शकील, आप म्यूट पे हैं। हाँ राम जी, जैसे आपने बताया कि असली मुद्दों को छोड़कर मंदिर का विषय लिया गया, और इसमें जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये तो यहाँ पर मंदिर था, उसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन एक ऐसी सोच फैलाई गई या ऐसी सोच बनाई गई कि मुगलों ने जो है वो बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा
और उनकी ताकत और उनकी सत्ता थी, इसलिए उन्होंने ये ध्वस्त किया। तो ये सारे मंदिर जो हैं, जो मुगलों ने और मुसलमानों ने तोड़े हैं, उसे वापस से स्थापित किया जाए, और उसमें से ये भी एक था। देखिए, ये इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। मंदिर तोड़े गए, मस्जिदें भी तोड़ी गई। जैसे अभी औरंगजेब का उदाहरण लीजिए, उसने जैसे काशी विश्वनाथ के मंदिर में को तोड़वाया, उसी के साथ साथ औरंगजेब ने कई मंदिरों को दान भी दिया। वृंदावन में भगवान कृष्ण के मंदिर को, आसाम में कामाख्या देवी के मंदिर को, उज्जैन में महाकाल के मंदिर को दान भी दिया। जैसे टीपू सुल्तान का उदाहरण लीजिए, तो श्रीरंगपट्टनम में जब मराठा सेनाएं गई टीपू सुल्तान पर आक्रमण करने, तो उस लड़ाई के बाद मराठा सेनाओं ने श्रीरंगपट्टनम का मंदिर तोड़ दिया। टीपू सुल्तान ने उसकी मरम्मत कराई। कश्मीर में एक राजा हर्षदेव थे, उन्होंने मंदिरों से संपत्ति प्राप्त करने के लिए मूर्तियों को तोड़वाया, सोने चांदी की मूर्तियों को तोड़वाया, और उन्होंने देवोत्पतन नाम के एक ऑफिसर को नियुक्त किया। तो मध्ययुगीन काल में मंदिर भी तोड़े गए। औरंगजेब ने एक मस्जिद को भी तोड़वाया क्योंकि वहां संपत्ति थी। पर ये सांप्रदायिक अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण चुन चुन कर वो उदाहरणों को लिया गया जहां किसी मुसलमान राजा ने मंदिर को तोड़ा। मुसलमान राजा ने मंदिरों को दान दिया, वो बात हमारे ध्यान से हटा दी गई। हिंदू राजा ने मंदिर को तोड़ा, वो बात हमारे ध्यान से हटा दी गई। मुसलमान राजा ने मस्जिद को तोड़ा, वो बात हमारे ध्यान से हटा दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे बहुत सारी लंबे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। पर मुख्य रूप से मंदिर दो कारण से तोड़े गए, एक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, और दूसरा हारे हुए राजा का अपमान करने के लिए। इसके अलावा मंदिर तोड़ने के ज्यादा कोई कारण प्रमाण मिलते नहीं है। इसे बहुत विस्तार में भी हम बात करेंगे। तो ये अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के चलते इस बात को पॉपुलर कराया, और बाद में सांप्रदायिक ताकतों ने इसको उछाल उछाल के लोगों के सोचने के तरीके का भाग बना दिया। तो उसको भी तोड़ना बहुत जरूरी है। और उसको तो उसका जो सच्चाई है इतिहास की, कि राजा लोग धर्म के लिए राज्य नहीं करते थे, राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए राज्य करते थे। तो जैसे हिंदू राजा मुसलमान राजा में लड़ाई हुई, हिंदू राजा मान लो हार गया, तो मुसलमान राजा उसका अपमान करने के लिए उसके धर्मस्थल को तोड़ देगा, उस पे अपमानजनक शर्तें ला देगा। ऐसा हुआ है, उल्टा भी उसका होता है। ऐसा उसके आधार पे हमको देखना चाहिए। ये राम जी, आपने बोला कि ये राजाओं ने मंदिरें तोड़ी या मस्जिदें तोड़ी, तो तब से लेकर आज भी जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है, वो भी पूरा एक राजनीतिक आंदोलन करने के बाद तोड़ी गई है। तो ये राजनीति का खेल है या धर्म का मामला है? आप कैसे नजर से देखते हैं कि ये धार्मिक आस्था का मामला है या राजनीति का खेल है? देखिए, पहले जो मध्ययुगीन काल में मंदिर मस्जिद तोड़े गए, उसमें भी कोई आस्था का सवाल नहीं था। उसमें भी जैसे मैंने कहा, जीता हुआ राजा हारने वाले राजा के धर्मस्थल को तोड़कर हारने वाले राजा का अपमान करता था, और लोगों को संदेश देता था कि अब से यहाँ का राजा मैं हूँ। एक दूसरा, मंदिरों में संपत्ति होती थी, उसको प्राप्त करने के लिए किया जाता था। और आज भी जो ये बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, इसके पीछे भी पूरी पूरी राजनीति है। अयोध्या में ऐसे कई मंदिर हैं जिसमें पुजारी लोग दावा करते हैं कि भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था। तो ये आस्था, जिन लोगों को भगवान राम की आस्था है, वो भगवान राम तो हमारे दिल में रहते हैं। तो उसके आधार पे मंदिर मस्जिद की बात करना, ये राजनीति है। देखिए, राजनीति में क्या होता है, धर्म के नैतिक मूल्यों को लोग नहीं देखते। जो राजनीति करते हैं धर्म के नाम पे, वो धर्म के नैतिक मूल्यों को न देखकर ये इसी पहचान के मुद्दों के आधार पे अपनी राजनीति करते हैं। जैसे आप देखिए, गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये धार्मिक व्यक्ति थे, पर उन्होंने कभी भी मंदिर मस्जिदों की इस प्रकार से बात नहीं की। ये आज जो सांप्रदायिक राजनीति बहुत मजबूत हो रही है यहाँ, या अफगानिस्तान में तालिबान जब मजबूत हुए थे, तो उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति को तोड़ दिया, क्योंकि इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनका उद्देश्य है धर्म के नाम पर राजनीति करके उनकी सत्ता को बढ़ाना। तो बाबरी मस्जिद के ध्वंस में भी मैं यही कहूंगा कि बाबरी मस्जिद के पूरे आंदोलन में, आंदोलन कहना भी गलत होगा, उस पूरी कैंपेन में उन्होंने अपनी ताकत कितनी बढ़ा ली है। आप देखिए, पहले बीजेपी के पास 2 MP थे 1984 में,
जब से उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया तो पहले 89 हो गए, फिर उनकी सत्ता बढ़ने लग गई। 96 में पहली बार पावर में आए, 98 में फिर 2 बार पावर में आए, फिर 2014 में पावर में आए, और 2019 में उनकी कितनी मेजॉरिटी बढ़ गई। तो एक तरफ ये इस प्रकार का मुद्दा ऊपर चलता गया, दूसरी तरफ उनका पॉलिटिकल पावर बढ़ता गया। तो पॉलिटिकल पावर बढ़ाने के लिए ऐसे मुद्दों को खड़ा किया जाता है। तो राम जी, ये अभी राम जो है, एक तरफ कहा जाता है कि कण कण में राम है, गांधी के राम और ये संघ परिवार के राम, क्या इनमें अंतर है? जब मैं दंगे हुए थे मुंबई में 92 93 में, वहां पर मुसलमान की दुकानें चिन्हित करके उसको बाहर निकालकर मुसलमान की दुकान जला दी जाती थी और वहां पर दीवार पे जय श्री राम लिख दिया जाता था। तो ये कौन से राम है? क्या राम ने ऐसा कहा है कि मुसलमानों को टारगेट करके उनको खत्म कर देना चाहिए? ये कौन से राम है? गांधी के राम है या ये गोडसे के राम है? किसके राम है? देखिए, राम की कल्पना कबीर में भी थी। कबीर ने राम को एक सर्वव्यापी शक्ति के रूप में देखा। गांधी ने एक सर्व समावेशी भगवान के रूप में देखा, और इसीलिए गांधी का ये भी वाक्य था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। ये जो राम आरएसएस ने खड़ा किया है, ये आरएसएस का खड़ा किया हुआ राम मुस्लिम विरोधी और दूसरों को बाहर रखने वाला राम है। ये राम वो है जिसकी आलोचना डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब रिडल्स ऑफ रामायण कृष्ण में की है। तो यानी व्यक्ति तो वही है, भगवान तो वही है, पर उनको देखने के अलग अलग तरीके हैं। महात्मा गांधी ने उनको भगवान राम का सहारा लेकर लोगों को जोड़ा, और आरएसएस परिवार जो कर रहा है वो भगवान राम के नाम पर लोगों के बीच में बंटवारा ला रहा है, और खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक बहुत बड़ा वातावरण तैयार कर रहा है। तो ये सबसे जो चल रहा है, उस बाबरी मस्जिद को गिराया गया और इस तरह से दंगे राम के नाम पे, तो क्या राम प्रसन्न हो रहे हैं या क्या हो रहा है ये? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि धर्म में दो भाग होते हैं। एक होता है नैतिकता, वसुधैव कुटुंबकम, पड़ोसी से प्यार करो, पड़ोसी के खाने पीने का ख्याल रखो। ये एक धर्म का एक ये नैतिक भाग होता है। और दूसरा भाग जो धर्म का होता है, उसमें पहचान के आधार पे कभी मंदिर का नाम, कभी गाय का नाम, कभी लव जिहाद का नाम, कभी दूसरी चीजों का नाम के आधार पे समाज में एक प्रकार से कहल, उपद्रव मचाने की कोशिश लगातार चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई ईश्वर खुश नहीं हो सकता। जब समाज में दंगे होते हैं और दंगों में बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, बेगुनाह लोगों के मारे जाने से कौन सा ईश्वर खुश होगा? समाज में नफरत फैलाने से कौन सा ईश्वर खुश होगा? तो ये राम के नाम पे नफरत फैलाई गई मुसलमानों के खिलाफ, राम के नाम पे दंगे करवाए गए, बेगुनाह लोग मारे गए, तो इससे कौन सा भगवान खुश होगा? ये सवाल सब व्यक्तियों ने अपने आप से पूछना चाहिए। और एक सवाल है राम जी कि ये भारत में, मैं खुद जितने भी मेरे दोस्त होंगे, 90% 95% जो दोस्त हैं वो मुस्लिम नहीं है, अन्य समाज के हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं। तो ये जो नाता है उनका बहुत पुराना नाता है, सब समाज में एक साथ मिलके रहने का। लेकिन जब धर्म की बात आती है या जिस तरह से इस तरह का माहौल बनाया जाता है, तो फिर वो अपनी ये दोस्ती भूलकर वो कट्टर और एक दूसरे को मारने क्यों लग जाते हैं? ये क्या मानसिकता है? देखिए, ये अगर आप पहले देखिए भारतीय समाज में, तो सभी धर्म के लोगों के बीच में मिलजुल कर रहने की एक मजबूत परंपरा थी। अब ये है कि उस पर भी पहले झगड़े होते थे, शिया सुन्नी में झगड़े होते थे, शैव वैष्णव में झगड़े होते थे, कहीं कहीं एक तरफ ब्राह्मणवाद को मानने वाले, मुल्लावाद को मानने वाले, उनमें भी झगड़े होते थे, पर वो बस सीमित तौर से होते थे। और जब से ये अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल लाया, सांप्रदायिक राजनीति यहाँ आई, मुस्लिम लीग के माध्यम से एक तरफ, हिंदू महासभा आरएसएस के माध्यम से दूसरी तरफ, ये सांप्रदायिक राजनीति ने लोगों के मन में नफरत पैदा करना चालू किया। और जो नफरत
धर्म के नाम पे होती है उसमें भावनाएं, इमोशंस ये बहुत स्ट्रांग होती हैं, और इसलिए जो हमारी दोस्ती होती है उसको भुलाकर लोग एक नफरत के माहौल में उसको तब्दील कर देते हैं। आज मुझे दुख इस बात का होता है कि ये प्रोपेगेंडा इतना स्ट्रांग है कि छोटे बच्चों से लेके 5-10 साल के बच्चों से लेके तो ऊपर आप जाओ तो ये नफरत की चीजें समाज में बहुत फैला दी गई हैं, और ये हमारे समाज के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है ये, क्योंकि समाज तभी प्रगति कर सकता है जब समाज में भाईचारा, बहनचारा हो, जब समाज में एकता हो, जिसको अंग्रेजी में फ्रेटर्निटी कहते हैं, और हम कह सकते हैं समाज की कल्पना जब होती है तभी देश की तरक्की हो सकती है, समाज की तरक्की हो सकती है, नहीं तो फिर समाज में ऐसा ही काम चलता रहेगा। तो अभी ये लास्ट सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि ये कब तक चलता रहेगा कि किसी राजा ने किसी धर्म के मंदिर या मस्जिद तोड़ दिया तो आने वाली पीढ़ियों में कई सालों के बाद, 500 साल के बाद एक वो धर्म के व्यक्तियों से बदला लिया जाए या उनके खिलाफ खड़ा किया जाए। तो ये जो नफरत की राजनीति और नफरत का माहौल बनाने वाले जो इतने ताकतवर होते जा रहे हैं, तो जो अमन पसंद लोग हैं वो कैसे आगे बढ़े और उनको शांति का रास्ता कैसे आगे निकालना चाहिए? आपको क्या फ्यूचर लगता है कि कैसे अब इस माहौल से का मुकाबला करना चाहिए? देखिए, ये आपका सवाल बहुत कठिन है और इसमें आप 4 चीज़ों को देखिए। समाज में ध्रुवीकरण है हिंदू मुस्लिम के नाम पे, हिंदू क्रिश्चियन के नाम पे। ध्रुवीकरण ये दंगों के कारण ज़्यादा होता है, दंगों के कारण ध्रुवीकरण बढ़ जाता है, और दंगे होते हैं नफरत के कारण, और नफरत होती है गलत प्रचार करके। तो जैसे मैंने 4 चीज़ें बताई, इनका मुकाबला करना है तो उसके उसी प्रकार से जाना चाहिए। जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई गई है कि मंदिर तोड़े गए, जबरदस्ती धर्मांतरण हुआ, 4 बीवियां 20 बच्चे, आतंकवादी होते हैं, देशभक्त नहीं होते, रिलायबल नहीं होते, ये जो गलत प्रचार है इसका हमको मुकाबला करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो नफरत का माहौल पैदा हो गया है उसके बदले हमको लोगों के बीच में जोड़ने का काम करना चाहिए। जैसे हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं, हमारे धार्मिक त्यौहार हैं, त्योहारों में मुख्य रूप से तो हम उत्सव मनाते हैं, तो उत्सव जब हम मनाते हैं तो दूसरे लोगों के साथ मिलकर, अलग अलग धर्मों के साथ लोगों के साथ मिलकर उनको जोड़ना चाहिए। और जो हमारे समाज में परंपरा हैं जो संतों ने दी थी, संतों ने, सूफी संत, सिख संत, हिंदू संत, इन्होंने जो प्यार के बोल समाज के बीच में डाले, उनको फिर से मजबूत करने की जरूरत है। और यही मूल्य आज़ादी के आंदोलन में एक तरफ महात्मा गांधी में दिखते हैं, दूसरी तरफ मौलाना आज़ाद में दिखते हैं। तो इन सब को लेकर हमको समाज में एक गहरा प्रसार, विचारों का प्रसार करना चाहिए। मुझे लगता है कि आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों के प्रचार में हम लोग कहीं कमज़ोर रह गए। एक जो नैरेटिव आया है कि भाई अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र थे, मुसलमान और क्रिश्चियन आए, हमारे समाज को उन्होंने भ्रष्ट कर दिया, उसके उलट जो हमारा वास्तविक इतिहास है कि यहाँ सभी धर्म के लोग सदियों से मेन रूप से मिलजुल कर रहे हैं। मेन रूप से छोटे मोटे झगड़े रहे होंगे, पर इतने बड़े झगड़े, इतनी बड़ी नफरत पहले कभी नहीं थी। तो एक नैरेटिव जो है जिसमें भक्ति, सूफी, सिख संत, फिर आज़ादी के आंदोलन में गांधी, मौलाना आज़ाद, इनके मूल्य, इनको अगर लेकर हम आगे चलें, लोगों को इनके साथ जोड़ें और इसका जुड़ाव प्रगतिशील सामाजिक आंदोलनों से हम करें, तो निश्चित रूप से हम ये बढ़ती हुई नफरत का मुकाबला कर सकते हैं। जो भेदभाव फैल गया है उसका मुकाबला कर सकते हैं। उसके लिए हमको काफ़ी कोशिश करने की ज़रूरत है, और वो मुझे आज ज़्यादा दिखती नहीं है। हम लोग ज़्यादातर राजनीतिक लेवल पे सोचते हैं, और ये जो सामाजिक है, सामाजिक और वैचारिक धरातल पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और उसके लिए कई लोगों को सामने आना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा कि हम सही विचारों का प्रचार कैसे करें। वो वेबिनार के माध्यम से हो, पोस्टर्स के माध्यम से हो, किताबों के माध्यम से हो, सोशल मीडिया का सही उपयोग करके हो। ये सब चीज़ों को लेकर हम समाज में एक
सकारात्मक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट अगर करें तो निश्चित रूप से हम सांप्रदायिक ताकतों को पीछे ढकेल सकते हैं। राम पुनियानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो यही देखता हूं कि कण कण में राम स्थित है, और हम जो बोलते हैं कि दोनों समाज के जो कुरान है या बाइबल है या जो भी अलग अलग धर्म ग्रंथ है, वो धर्म ग्रंथ में हम भगवान को ढूंढने के बजाय हम प्यार का रास्ता अपनाएं और पोथियों को छोड़कर अगर एक दूसरे से प्यार करने लगे और नफरत को कम करने लगे तो ये एक अच्छा समाज बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे एक नया समाज विषय लेकर। अगले हफ्ते हमें 11 तारीख को मिलना है और 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है, और वो धर्म से परे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो उसे मानव होने के नाते सारे अधिकार मिलने चाहिए। तो इस पर हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए हर हफ्ते हर शुक्रवार को 8 बजे जनता का आईना पर। और इस चैनल को पे आप नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके सुझाव आप देते रहिए, तो हम उस प्रकार से आपको और भी अध्याय लेकर आएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।